दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है। अब ये गिरावट किस वजह से हो रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ से बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वापस से स्टॉक एक बड़े बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है। क्या यहाँ से हम एक शानदार तेजी देख सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो क्या इशारा कर रही है। वैसे तो अगर आप देखें तो सुजलॉन ने ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को, लेकिन आने वाले समय में आगे की क्या संभावना होगी और यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, क्या वाकई में यहाँ पे और अच्छी खरीदारी हो रही है या फिर सब प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। आगे आने वाले समय में क्या स्टॉक फिर से वैसा ही शानदार रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले 1-1.5 साल में इसने दिया है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 73,128 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 199 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.27% की गिरावट। तो आज सुबह ही बाजार नरमी के साथ शुरुआत किया और अंत में क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई है। भले ही बाजार में गिरावट कम हो, लेकिन दूसरे काफ़ी स्टॉक जो लगातार दौड़े थे उनमें सब में भारी प्रॉफिट बुकिंग आई है। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों जो स्टॉक दौड़े थे उन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट दिखाई है। निफ्टी एनर्जी में गिरावट देख सकते हो कि बाजार के मुकाबले बड़ी थी। 35,185 के स्तर पे 264 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.75% की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में, और इसका असर सुजलॉन में देखने को मिला। अब सुजलॉन की बात की स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 44 पर, क्लोजिंग थी कल की 43.85 के आसपास, और इंट्राडे में 44.20 का हाई भी बना। जो लो है वो 41.65 का है। तो स्टॉक काफ़ी नीचे गया ऊपर के लेवल से, यानी दिन का जो लो है 41 का और हाई 44 का है। अंत में क्लोजिंग 42.20 के आसपास, जहाँ पे 3.76% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बड़ी गिरावट होती, कह सकते हैं कि लोअर सर्किट लगा, लेकिन अंत में देख सकते हो कि 0.4% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 9 जनवरी को स्टॉक 43.55 के आसपास था, जहाँ पे 2.2% की गिरावट बनी, तेजी बनी। और 10 जनवरी की बात करें तो फ्लैट क्लोजिंग रही 43.55 के आसपास, कोई भी अप डाउन हमें देखने को नहीं मिली। 11 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 43.60 के आसपास, जहाँ पे 0.1% की तेजी बनी। और 12 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 44.90 पर रही, जहाँ पे 3% की तेजी बनी और बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाई थी। फिर 15 जनवरी की बात करें कल की तो क्लोजिंग 43.85 पर रही, जहाँ पे 2.3% की गिरावट हुई, लेकिन इस गिरावट के पहले इसने एक फ्रेश हाई बना दी थी। तो बिल्कुल नई हाई बनाने के बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई और आज दूसरा दिन है जब प्रॉफिट बुकिंग जारी है यहाँ पे। अब आप देख ही सकते हो कि इंट्राडे का लो 41.65 का और हाई 44.20 का है। इसका 52 वीक का लो 6.95 का और हाई 45.70 का जो कल इसने बनाया था। तो कुल मिला के देख सकते हो कि शानदार एक बड़ी फ्रेश हाई बनाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। स्टॉक ने 35 से दौड़ना शुरू किया था, इस बार 45 हुआ, यानी सीधा 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला, और ये भी काफ़ी कम समय में, और ऐसे में फिर से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब वॉल्यूम में इसमें फिर से बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, जिसमें सारा का सारा डिलीवरी बेस्ड काम था। 1 वीक पहले 8 करोड़ का डिलीवरी बेस्ड काम हुआ और कल 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी, क्योंकि अब देख लो कि स्टेज 4 से इसको स्टेज 3 में ले लिया है और अब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड काम करने की जरूरत नहीं है। आज भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एनएचपीसी यहाँ पे ऑफशोर विंड के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनएचपीसी यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई मंगा रहे हैं। जो ग्लोबल एंटिटीज़ के पास जो भी हो वो यहाँ पे एक बड़ा जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, यानी ऑफशोर विंड का 27 गीगावाट का रिन्यूएबल का प्रोजेक्ट कंपनी आने वाले 2030 तक लगाने जा रही है, और इसके लिए यहाँ पे ईओआई मंगाया गया है। और आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, और ऐसे में ये भी जो ऑफशोर विंड का जो अनुभव है वो सुजलॉन के पास सबसे ज़्यादा है। तो अगर कोई भी कंपनी इस बिड को जीतती है और अगर ये प्रोजेक्ट लेती है तो उसको इंस्टॉल करने का काम सुजलॉन के पास आएगा। इसकी पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है।
अब इसकी साइज़ आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ी है, 27 गीगावाट की साइज़ है जो 2030 तक कंप्लीट होनी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि सुजलॉन की खुद की पूरी कंप्लीट अब इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 20 गीगावाट की है और ये 27 गीगावाट का 2030 तक का बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अगर ये सुजलॉन को इसका काम मिलेगा तो सुजलॉन के लिए पूरे दिन पलटते हुए आपको दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का करीब 7,500 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ये सोर्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। नेशनल ऑफशोर विंड जो एनर्जी पॉलिसी लाई गई 2015 में, जिसके माध्यम से देखें तो ऑफशोर विंड को प्रमोट किया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय 70 गीगावाट की ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है, जिसमें अलग अलग 8 जो बड़े जोन है जो आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें गुजरात और तमिलनाडु शामिल है, जिसमें आने वाले समय में देख सकते हो कि बहुत सारा यहाँ पे विंड एनर्जी के लिए निवेश हो सकता है। हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से कहा गया कि जल्द ही 2000 मेगावाट के ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए जो बिड तमिलनाडु में लाई जाएगी और गुजरात के लिए 1000 मेगावाट के फ्लोटेड बिड लाई जाएगी। यानी करीब 37 गीगावाट के ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट आने वाले समय में कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें तमिलनाडु और गुजरात सरकार दोनों ही शामिल है, जो देख सकते हो कि आने वाले समय में इस विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन करेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया ने अब तक 16.93 लाख करोड़ रुपीज़ का निवेश पाया है पावर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए 2014 से लेकर अभी तक, और आने वाले समय 17.05 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जो पाइपलाइन में आने वाले समय बहुत बड़ा निवेश और आने वाला है। तो हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से ये मंडे को जो नया बयान दिया गया है कि आने वाले समय बहुत भारी भरकम निवेश इस सेक्टर में आने वाला है। पावर मिनिस्टर का कहना है कि करीब 17.05 लाख करोड़ का निवेश पाइपलाइन में है जो आने वाले समय इस सेक्टर को मिलने वाला है। अभी तक 2014 तक 17 लाख करोड़ के आसपास का एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुका है। तो देख सकते हो कि करीब 80 गीगावाट के थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 2030 तक कंप्लीट होगी। इसके अलावा देखें तो 99 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 के दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही है कि बहुत बड़ा निवेश इस सेक्टर में लगातार आ रहा है और बहुत सारे इस निवेश के जरिए हम अपना गोल है जो अचीव करते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 50 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट इस समय प्लान किए हुए जो आने वाले समय बिड आती हुई दिखाई देगी। आर.के. सिंह का कहना है कि हमने जो नए रूल्स लागू किए उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो तेज़ी से बढ़ने लगी है। जल्दी ही हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे जो हमने बनाया है 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है, तो बिल्कुल होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि आने वाले समय इस सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है और सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से ये गिरावट हुई। तो सुबह 9:18 पर 43 की प्राइस से 5,29,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:42 पर 43 की प्राइस से 6,03,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:43 पर 43 की प्राइस से 5,50,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो फिर 9:49 पर 43.20 की प्राइस से 10,70,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:25 पर 43 की प्राइस से 10,42,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 1:01 पर 42.30 की प्राइस से 5,85,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 1:05 पर 42.05 की प्राइस से 7,96,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 1:34 पर 41.90 की प्राइस से 6,19,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। तो फिर 1:37 पर 41.70 की प्राइस से 7,02,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 3:04 पर 42.05 की प्राइस से 7,06,000 शेयरों की किसी बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई जिससे प्राइस बढ़ी, लेकिन देख सकते हो 11-12 के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और इन बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आ गया। तो ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला, चिंता की कोई बात नहीं। और जिस तरह से एक के बाद एक अच्छी खबरें निकल के आ रही है, इशारा करिए कि सुजलॉन आने वाले समय कमाल करेगा और अभी भी वैसे भी फरवरी महीने से में ये मिड कैप में शामिल हो जाएगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा और साथ में अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, तो इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा और स्टॉक दौड़ेगा। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 41 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 38 तक स्टॉक जा सकता है
और बड़ी गिरावट हुई तो 36 तक जाने की संभावना, ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो। पॉजिटिव मामला तो 46 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 48 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 48 को क्रॉस किया तो फिर 52 की ज़बरदस्त हाई बनती हुई दिखाई देनी, 50 को क्रॉस किया तो फिर ये बहुत जल्द 100 भी हो सकता है। ऐसे में सुजलॉन में आपको लॉन्ग टर्म का नजर लेकर निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।